नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो से हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जी हाँ, हर शिफ्ट में आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। जिसका भी पेपर कल है, परसों है, नरसों है, फटाफट क्वेश्चनों का रिवीजन कर लें। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाले नहीं है। इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां से सारी PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम MP के टॉप GK क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिसमें पर्वत, पठार और घाटियां, कोई भी क्वेश्चन आपका जो है छूटने वाला नहीं है। पठार से, पर्वत से, घाटिया से 100% क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज के रियल क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। कोई भी एग्जाम में अगर आपका है तो ये क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और फटाफट इसके आंसर को बताना है। और लास्ट में स्कोर कार्ड आपको जरूर बताना है कि आपके सारे क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। और अपने दोस्तों के पास जिसका कल पेपर है, इस वीडियो को जरूर देख लेना होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है साथियों? MP के पर्वत, पठार और घाटियों से 50 MCQ हम इसमें कराने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन सबसे पहला लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसके आंसर को देखते हैं कौन कौन कमेंट करके बताता है क्या इसका आंसर होगा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में फंसेगा ही। कल भी जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर है, ये क्वेश्चन को सारे के सारे को रिवीजन एक बार दो बार जरूर कर ले। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके फंसेंगे। क्या होगा? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका A नंबर हो जाएगा, धूपगढ़। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा इसका सही उत्तर? धूपगढ़ की चोटी जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि धूपगढ़ जो है वो किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसने वाले क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि धूपगढ़ जो है आपका वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है विंध्य, B नंबर आपका जो लिखा हुआ है आपका लिखा है सतपुड़ा, C नंबर आपका लिखा हुआ है अरावली और D नंबर आपका लिखा है मैकल, ठीक है। तो धूपगढ़ जो है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? चलिए फटाफट इसका आंसर को बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? A होगा, B होगा, C होगा, D होगा? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर आपका पेपर कल है, परसों है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो धूपगढ़ की जो है किस पर्वत श्रृंखला में, आपका सही उत्तर हो जाएगा B नंबर। क्या होगा साथियों? सतपुड़ा, ठीक है। धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सतपुड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वेरी फास्ट क्वेश्चन को पढ़ना है और इसके बाद इसका आंसर को बताना है। क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है कि मैकाल पर्वत श्रेणी किस जिले में स्थित है? शहडोल में, बैतूल में, अमरकंटक, सागर? तो क्या होगा सही उत्तर? कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। और इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहां सारी PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्या लिखा हुआ है कि मैकाल पर्वत जो है श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा C नंबर। क्या हो जाएगा? अमरकंटक। क्या हो जाएगा साथियों? अमरकंटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ कि विंध्य पर्वत श्रेणी MP के किस भाग में है? क्या लिखा हुआ है कि विंध्य पर्वत श्रेणी जो है MP के किस भाग में है? पहला लिखा हुआ आपका उत्तर में, B नंबर आपका दक्षिण में, C नंबर आपका पूर्व में और D नंबर आपका जो है वो पश्चिम, ठीक है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी जो है MP के किस भाग में है? चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का A नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर साथियों? विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो MP के किस भाग में है? तो A नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई करेंगे। क्या होगा सही उत्तर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा जो है पर्वत का सर्वोच्च बिंदु क्या होगा? पहला लिखा हुआ अमरकंटक, B नंबर आपका पंचमढ़ी, C नंबर आपका धूपगढ़ और D नंबर आपका महादेव, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वतों की जो सर्वोच्च बिंदु है वो सही उत्तर आपका हो जाएगा धूपगढ़। क्या हो जाएगा सही उत्तर साथियों? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आपको अगर इसका सही उत्तर पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महादेव पर्वत जो है वो किस जिले में स्थित है? फटाफट इसका आंसर को बताना है। वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए। महादेव पर्वत जो है वो किस जिले में स्थित है? पहला लिखा हुआ होशंगाबाद, B नंबर आपका छिंदवाड़ा, C नंबर बालाघाट और D नंबर आपका धार, ठीक है। तो क्या होगा? महादेव पर्वत किस जिले में स्थित है? पहला लिखा हुआ है आपके। आप सारे के सारे ऑप्शंस को एक बार दो बार जरूर पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा। महादेव पर्वत जो है वो किस जिले में स्थित है? तो छिंदवाड़ा में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्धि जो है वो सिद्धि जिले के पास कौन सी पर्वत श्रृंखला है? मैकाल पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला है, अरावली और कैराली? तो क्या होगा सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B नंबर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि अमरकंटक किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। फटाफट इसके आंसर को बताइए, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है कि अमरकंटक जो है वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पहला लिखा हुआ है सतपुड़ा, बी नंबर मैकाल, सी नंबर विंध्य और डी नंबर आपका अंचल। ठीक है, तो क्या होगा, अमरकंटक जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, फटाफट इसके आंसर को बताइए। इसका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत की जलवायु विभाजक कहलाती है। क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन हैं, तो सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत की जलवायु विभाजक कहलाती है। पहला लिखा हुआ है सतपुड़ा, बी नंबर आपका मैकाल, सी नंबर आपका विंध्य और डी नंबर आपका नीलगिरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, सी नंबर हो जाएगा विंध्य। क्या हो जाएगा, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत की जलवायु विभाजित कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि सातपुरी पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है वो मुख्य रूप से कहां है। पहला लिखा हुआ है मालवा, बी नंबर आपका लिखा हुआ है निमाड़, सी नंबर आपका बुंदेलखंड और डी नंबर आपका बघेलखंड। चलिए सही उत्तर बताइए फटाफट। इसके आंसर को बताना है कि सतपुड़ा जो है आपकी सातपुरी पर्वत श्रृंखला जो है या श्रेणी का विस्तार मुख्य रूप से कहां होता है। चलिए सही उत्तर बताइए, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसका आंसर को बताना है। वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए, क्या होगा सही उत्तर। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में, जिसका भी पेपर कल है परसों है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा निमाड़। क्या होगा सही उत्तर साथियों, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार जो है वो कौन सा होगा। क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा होगा। चलिए सही उत्तर बताइए, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। पहला लिखा हुआ है आपका मालवा, बी नंबर आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो पठार है वो क्या होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख रहे हैं, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मालवा का पठार। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मालवा पठार जो है वो किस प्रकार का है। क्या लिखा हुआ है सही उत्तर, आप चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट। इसके आंसर को बताना है। क्या लिखा हुआ है कि मालवा का पठार जो है वो किस प्रकार का है, लावा संरचना का, बलुआ पत्थर का, अवसादी पर्वत और चूना पत्थर। तो मालवा का पठार जो है वो किस प्रकार का है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लावा संरचना। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा साथियों, ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है बघेलखंड पठार जो है वो किस जिले में पाया जाता है। क्या लिखा हुआ है साथियों, चलिए कमेंट करके बताइए कि बघेलखंड पठार जो है वो किस जिले में पाया जाता है। पहला लिखा हुआ है शहडोल, बी नंबर रीवा, सी नंबर उज्जैन और डी नंबर आपका सागर। तो बघेल खंड पठार जो है वो किस जिले में आपका पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर रीवा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, रीवा जिले में बघेलखंड पठार जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुंदेलखंड पठार किस चट्टान से बना है। चलिए फटाफट इसके ऑप्शन को पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को बताइए कि आपका बुंदेलखंड पठार जो है वो किस चट्टान से बना है। पहला लिखा हुआ ग्रेनाइट, बी नंबर आपका है लैटराइट, ज्वालामुखी और आपका बेसाल्ट। ठीक है, तो बुंदेलखंड जो है आपका पठार किस चट्टान से बना है। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से फंसने वाले रहने वाले हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ कि बघेलखंड पठार की प्रमुख नदी कौन सी है। चलिए सही उत्तर बताइए, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। बघेलखंड पठार की प्रमुख नदी कौन सी है, सोन नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, तवा नदी। ठीक है, तो बघेलखंड पठार की सबसे प्रमुख नदी जो है वो क्या होगी, ए नंबर सोन नदी। कौन सी हो जाएगी साथियों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर सोन नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है। सतपुड़ा का क्या लिखा हुआ है, सतपुड़ा का उत्तरीय ढाल जो है वो किस पठार का निर्माण करता है। तो सतपुड़ा का जो उत्तरीय ढाल है वो निमाड़ का पठार का क्या करता है, निमाड़ का पठार क्या करता है, वो निमाड़ का इसका पठार का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि बिंद की दक्षिणीय ढाल जो है वो किस पर्वत का निर्माण करती है। क्या लिखा हुआ है कि बिंद का दक्षिणीय ढाल जो है वो किस पर्वत का निर्माण करता है। पहला लिखा हुआ है मालवा, बी नंबर आपका लिखा बघेलखंड, सी नंबर आपका बुंदेलखंड और डी नंबर आपका चंबल। चलिए सही उत्तर बताइए, क्या होगा, बिंद की दक्षिणीय ढाल जो है वो किस पठार का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा सही उत्तर, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालवा पठार की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है। मालवा के पठार की औसतम ऊंचाई जो है वो कितनी है। तो क्या होगा सही उत्तर, 350 से 500 मीटर के बीच में इसकी जो है ऊंचाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ हमारे सामने कि क्या लिखा है कि आपका निर्माण क्षेत्र मुख्यतः किस पर आधारित है। क्या लिखा हुआ है, निर्माण क्षेत्र मुख्यतः किस पर आधारित है, पठारीय मिट्टी पर,
काली मिट्टी पर, पीली मिट्टी पर और जलोढ़ मिट्टी पर। तो निमाड़ का जो क्षेत्र है मुख्यतः किस पर आधारित है? चलिए फटाफट इसका आंसर को बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है छूटेगा नहीं। अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन एक से दो बार पढ़ लेते हैं, कोई भी आपके एग्जाम सेंटर में कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटने वाला नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, बी हो जाएगा, काली मिट्टी। क्या होगा? निमाड़ क्षेत्र मुख्यतः किस पर आधारित है? काली मिट्टी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, बघेलखंड की मुख्य विशेषता क्या है? बुंदेलखंड की मुख्य विशेषता क्या है? चलिए सही उत्तर बताइए। काली मिट्टी, पथरीला भूभाग, दलदलीय जमीन, रेतीली क्षेत्र। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, पथरीला भूभाग है। ठीक है, बुंदेलखंड जो आपका है वो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो पथरीला भूभाग है वहां का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 21 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि नर्मदा घाटी जो है वो क्या लिखा हुआ है? नर्मदा घाटी वो किस प्रकार की, नर्मदा घाटी जो है वो किस प्रकार की आपकी जो है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से छूटने वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। नर्मदा घाटी जो है वो किस प्रकार की घाटी है? पहला लिखा हुआ है वृत्ताकार, बी नंबर आपका जो है वो यूकार, वीकार। तो नर्मदा घाटी जो है वो किस प्रकार की घाटी है? तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वी नंबर। क्या हो जाएगा? रिप आपका घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22 नंबर की चंबल घाटी जो है वो किस प्रकार की है? वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है कि चंबल घाटी जो है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर को बताइए। फटाफट इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं कि चंबल घाटी किस प्रकार की है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, गहरी काटयुक्त। क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेतवा घाटी वह मुख्यतः किस क्षेत्र में है? क्या लिखा हुआ है? बेतवा घाटी जो है वो मुख्यतः किस क्षेत्र में है? मालवा, बी नंबर आपका बुंदेलखंड, सी नंबर निमाड़ और डी नंबर आपका सागर। ठीक है, तो आपका जो बेतवा घाटी है मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वो बुंदेलखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा है हमारे सामने। क्या लिखा हुआ है साथियों? सोन घाटी जो है वो किस जिले के पास है? सोन घाटी किस जिले के पास में है? पहला लिखा हुआ है रीवा, बी नंबर भोपाल, सी नंबर उज्जैन और डी नंबर आपका शिवपुरी। तो सोन घाटी किस जिले के पास में है? चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा रीवा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीवा के पास में सोन घाटी जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है कि तवा घाटी जो है वो किस नदी की सहायक नदी से संबंधित है? क्या लिखा हुआ है? तवा नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी से संबंधित है? पहला लिखा हुआ आपके सामने चंबल, बी नंबर आपका लिखा है नर्मदा, सी नंबर सोन नदी और डी नंबर आपका बेतवा। तो तवा घाटी जो है वो किस नदी की सहायक नदी से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, नर्मदा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है इसकी पीडीएफ, वहां से क्वेश्चनों को रिवीजन कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ? कछार घाटी जो है वो कहां स्थित है? क्या होगा सही उत्तर? कछार घाटी जो है वो कहां स्थित है? चलिए फटाफट इसका आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? जबलपुर। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है, नर्मदा घाटी का निर्माण किस भूभर्गीय घटना पे हुआ है? ज्वालामुखी, बी नंबर आपका जो है भ्रसन, सी नंबर आपका जो है अर्पदन और डी नंबर आपका निरपेक्षण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फटाफट इसके आंसर को बताइए कि नर्मदा घाटी का जो निर्माण है वो किस भूभर्गीय घटना से हुआ है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका जो 27 नंबर होगा बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सही उत्तर साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपका पेपर कल है, परसों है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके कहीं भी छूटेगा नहीं। ताप्ती घाटी जो है वो किस प्रकार की है? ठीक है, तो ताप्ती घाटी जो है वो किस प्रकार की है? चलिए सही उत्तर बताइए। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है कि चंबल की अपरदित घाटी जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर इसका बता दें। चलिए सही उत्तर बताइए। सबसे पहले आप इसको कुछ ऑप्शंस को पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। क्या होगा सही उत्तर? चंबल की अपरदित घाटी जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा बीहड़। क्या हो जाएगा? बीहड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी का सर्वाधिक समतल क्षेत्र किस जिले में है? ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। नर्मदा घाटी का सर्वाधिक समतल क्षेत्र जो है वो किस जिले में है? सही उत्तर आपको बताना है। चलिए सही उत्तर बताइए। क्या होगा? सिंगरौली, धार, छतरपुर, होशंगाबाद। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, धार जिले में। किस जिले में है?
ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा साथियों, बी नंबर। नर्मदा घाटी का जो सर्वाधिक समतल क्षेत्र है वो कहां पे है, धार जिले में है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि सोन घाटी का सबसे उपजाऊ भाग क्या है। तो सोन घाटी का सबसे उपजाऊ भाग जो है वो क्या होगा, पहला आपके सामने दिख रहा है चुरहट, बी नंबर सीधी, सी नंबर रीवा और डी नंबर आपका अमरपाटन। ठीक है, तो सोन नदी का जो सबसे उपजाऊ भाग है वो कौन सा है, चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। रीवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। रीवा जो है वो सोन घाटी का सबसे उपजाऊ आपका भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है कि कौन सी घाटी जो है वो ट्रस्ट रिफ्ट वैली कहलाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोन, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा और बिंद के बीच में कौन सी घाटी है, सतपुड़ा और बिंद के बीच में कौन सी घाटी है, चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर नर्मदा हो जाएगा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी, सतपुड़ा और बिंद के बीच में कौन सी घाटी है, आपकी नर्मदा की घाटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है, ग्वालियर के आसपास की चंबल घाटी किस नाम से जानी जाती है। ग्वालियर के आसपास की जो चंबल घाटी है वो किस नाम से जानी जाती है, चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। पहला लिखा हुआ है आपके सामने बीहड़, बी नंबर आपका मडर, डी नंबर आपका लिखा हुआ है। तो चलिए सही उत्तर बताइए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बीहड़। क्या होगा सही उत्तर आपका, ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निमाड़ क्षेत्र जो है वो किस घाटी में आता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। क्या लिखा हुआ है, निमाड़ क्षेत्र जो है वो किस घाटी में आता है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका जो 35 का करेक्ट आंसर होगा वो आप ऑप्शन को पढ़ लिए। इस चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर होगा वो नर्मदा होगा। क्या हो जाएगा, निमाड़ क्षेत्र किस घाटी में आता है, तो नर्मदा घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध घाटी पर्यटन स्थल कौन सा होगा। फटाफट इसके आंसर को बताइए, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। पहला लिखा हुआ पंचमढ़ी घाटी, भोजपुर, मंदसौर, श्योपुर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध घाटी जो है पर्यटन स्थल कौन सा होगा, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका ए ही नंबर होगा, पंचमढ़ी घाटी। क्या हो जाएगा साथियों, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है, नर्मदा की जो रिप्च घाटी जो है वो किन 2 पर्वतों के बीच में है। फटाफट इसके आंसर को बताइए, ध्यान से क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़िए और इसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है, जिसका भी पेपर कल परसों नरसों है। तो नर्मदा की रिप्त घाटी किन 2 पर्वतों के बीच में है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिंद और सतपुड़ा। क्या हो जाएगा, सतपुड़ा और बिंद के बीच में। ठीक है, कौन सी घाटी जो है ज्वालामुखी द्रोणी कहलाती है, ज्वालामुखी द्रोणी कहलाती है कौन सी घाटी, चंबल, नर्मदा, तवा, सोन नदी। तो कौन सी घाटी जो है वो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, नर्मदा। क्या हो जाएगा सही उत्तर साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करना है, जिसका भी पेपर कल परसों नरसों है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे और चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। ठीक है, क्वेश्चनों को छांटना, उसके बाद आपको वीडियो बनाना। क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए कि विंध्य पर्वतों का मुख्य भूभाग आधार कौन सा होगा, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर। तो विंध्य पर्वतों का मुख्य आधार क्या होगा, तो सही उत्तर आपको बता दें, विंध्य पर्वतों का जो मुख्य आधार होगा ए नंबर हो जाएगा, बलुआ पत्थर। क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, मालवा पठार का निर्माण वो किससे हुआ है, मालवा पठार का जो निर्माण है वो किससे हुआ है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला लिखा हुआ है लावा, रेतीली मिट्टी, पथरीला और जलोढ़। तो आपका जो मालवा का पठार है वो किससे निर्माण हुआ है, तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, लावा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लावा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है, सतपुड़ा का जो पूर्वी विस्तार है वो किस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, सतपुड़ा का जो पूर्वी विस्तार है वो मैकाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा हुआ है कि किस पठार को बिंद का पठार कहते हैं, किस पठार को बिंद का पठार जो है वो कहते हैं। तो पहला लिखा हुआ बघेलखंड को, बी नंबर आपका बुंदेलखंड। तो करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, रीवा क्षेत्र जो है वो किस पठार का हिस्सा है, रीवा क्षेत्र जो है वो किस पठार का हिस्सा है। पहला लिखा हुआ है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और निमाड़। ठीक है, तो रीवा क्षेत्र जो है वो किस पठार का हिस्सा है, चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका साथियों, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बघेलखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पठार जो है वो ग्रेनाइट शिलाओं से बना है। वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए, कौन सा पठार जो है ग्रेनाइट शिलाओं से बना हुआ है।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घाटियों में वर्षा का वितरण जो है वो कैसे होता है? अधिक होता है, कम होता है, समान होता है, नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर बताइए कि घाटियों में वर्षा का जो वितरण होता है वो कैसा होता है? तो अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नर्मदा घाटी किस दिशा में बहती है? नर्मदा घाटी जो है वो किस दिशा में बहती है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, नर्मदा घाटी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है? बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 लिखा हुआ है, ताप्ती घाटी का जो प्रवाह है वो किस दिशा में है? तो ताप्ती घाटी का जो प्रवाह है पश्चिम की ओर है। किधर है? पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी जो है वो किस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन आपका चारों दिखाई दे रहे होंगे। नर्मदा घाटी जो है वो किस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, काली मिट्टी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, सोन घाटी में कौन सी फसल जो है सबसे ज्यादा होती है? सोन घाटी में सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है? फटाफट इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, गेहूं। क्या हो जाएगा? सोन घाटी में सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है? गेहूं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेतवा घाटी जो है वो किस शहर के पास में प्रमुख है? तो बेतवा घाटी जो है वो किस शहर के प्रमुख में है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टीकमगढ़। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको 50 एमसीक्यू कराए जो आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। कोई भी आपको डाउट है कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले बने रहें। धन्यवाद।